अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेसबुक पेजेस का जो पे आउट का एडमिन होता है वो कैसे चेंज करना है, कैसे अपने पेजेस को सिक्योर रख के दूसरी आईडीज में ट्रांसफर करने हैं उसके पे आउट्स, और कैसे हम ये इजीली कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी से पेजेस लेने हैं या किसी को सेल करना है तब उनको कैसे अपने पे आउट का एडमिन देना है, कैसे उनसे अपने पे आउट का एडमिन लेना है। तो ये सारी चीज़ें आज लैपटॉप स्क्रीन पे जाके आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये तो बता ही दूंगा कि आपने कैसे अपने पे आउट्स को सिक्योर करना है जिससे आपकी ना तो पेमेंट होल्ड हो और ना ही कोई मसला हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आपने अपने पेज का एडमिन कैसे चेंज करना है, अपने पेज का पे आउट का एडमिन कैसे चेंज करना है। कोई बाय करते हुए पेज या कोई सेल करते हुए पेज आपने कैसे अपने पेजेस को सिक्योर करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी RDP ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पे आउट सेटिंग में आ जाता हूँ जो कि क्रिएटर स्टूडियो के अंदर है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी कोई सेटिंग वगैरह नहीं आएगी, यहाँ पे मैं एक्सेस नहीं कर सकता उसको। हमें जाना होगा फेसबुक आईडी पे। तो हम फेसबुक आईडी पे चले जाते हैं। जैसे ही हम फेसबुक आईडी पे आते हैं तो यहाँ पे मैं अपने पेजेस को ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही मैं इसकी सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोबारा सेटिंग पे क्लिक करेंगे हम, तो सेटिंग पे दोबारा क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमें 4-5 चीजें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हमने जाना है अकाउंट सेटिंग में। यहाँ पे आपने ना तो सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है और ना ही कहीं और। तो अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3-4 ऑप्शन आ जाएंगी, ऐड, पेमेंट्स, फेसबुक पे और लास्ट में पे आउट। तो आपने पे आउट्स में चले जाना है। जैसे ही आप पे आउट्स में जाएंगे हमारे सामने हमारे जितने भी पे आउट्स लगे होंगे इस पेज के साथ या इस आईडी के साथ वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो मेरा एक पे आउट इसके साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे 4-5 चीजें आपको मिल रही है, सेटिंग, पे आउट्स, हेल्प, अर्निंग। तो हमने सेटिंग में जाना है। जैसे हम सेटिंग में जाएंगे हमारे सामने हमारी सारी डिटेल आ जाएगी जो कि हमारे पे आउट्स की है, जैसे कि मेरी आ रही है। ठीक है, तो मैं यूएसए की यूज कर रहा हूँ तो यूएसए का पे आउट कुछ इस तरह का बना हुआ है मेरा। ठीक है, तो इसका एडमिन मैंने कैसे चेंज करना है वो भी आपके सामने करके दिखाता हूँ। और आपने भी जब भी कोई पेज बाय करना है या सेल करना है या अपनी ही किसी आईडी पे ट्रांसफर करना है तो आपने कुछ इस तरह से करना है। यहाँ पे अकाउंट ऑनर का नाम आ रहा है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे जिस बंदे के नाम ये पे आउट है ना उसका नाम और डिटेल वगैरह आ रही है। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन पे। नीचे वाले पोर्शन में हमें पे आउट्स अकाउंट एडमिन का ऑप्शन आ रहा है, हमने नीचे वाले पे जाना है। ऊपर वाले पे जाएंगे तो ऑनर चेंज होगा, मतलब हमारा पे आउट ट्रांसफर होगा किसी और के पास, किसी और आईडी में। यहाँ पे हम जिसको दे रहे हैं यहाँ पे वो बंदा एडमिन होगा इसका। तो सिंपल यहाँ पे अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमने उस आईडी को मेंशन करना है जिस आईडी पे हम पेज ट्रांसफर कर रहे हैं। मेक श्योर कि वो आईडी आपके इन पेजेस पे एडमिन हो एटलीस्ट, और उसके बाद ही यहाँ पे वो आपका शो होगा, अदरवाइज वो बंदा आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी एक आईडी को सिलेक्ट कर लें, पहले उसको पेज का एडमिन दें, उसके बाद पे आउट का एडमिन दें। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि एडमिन देते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसका नाम करके डन कर देना है। डन करने के बाद हमसे ये पासवर्ड मांगे, हमने अपना पासवर्ड दे देना है और पासवर्ड देने के बाद वो बंदे के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने किसी बंदे को एडमिन कैसे ट्रांसफर करना है अपने पे आउट का या अपनी आईडी का। ठीक है, तो ये हमारा काम बहुत ही आसान था जो हमने सीख लिया। लेकिन आगे चल के चंद ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और आप जब भी किसी को पे आउट का एडमिन देते हो या उससे लेते हो तो आपने कौन सी चीजों को मद्देनजर रखना है और इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उन पे फोकस करेंगे, अगर आप उनको मतलब अमल करेंगे तो आपके जो पे आउट्स एडमिन है ना वो इजीली सिक्योर तरीके से एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है ना जो मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ वो है पाकिस्तानी बैंक। जी हाँ, बहुत सारे बंदों के माइंड में ये चीज आ चुकी होगी कि पाकिस्तानी बैंक, तारिक भाई नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने पाकिस्तानी बैंक यूज नहीं करना। जी हाँ, आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से बाहर कोई मतलब अगर आपका रहता है कोई बंदा तब भी आप पाकिस्तानी बैंक यूज नहीं कर सकते क्योंकि फेसबुक ये अलाउ नहीं करती। हाँ, अगर आपका पेज स्टार से मोनेटाइज है तो उसके लिए आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी बैंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज आप क्लियर कर लें। इन स्ट्रीम ऐड के लिए आपने पाकिस्तानी बैंक यूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई बंदा कहे कि हमने यूज करना है तो उसको कहे भाई हमने नहीं करना। दूसरी चीज, आपने पाकिस्तान में रहते हुए RDP यूज करनी है। अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास UAE का, USA का, जहां कहाँ भी बैंक है उसकी मतलब आपने RDP ले लेनी है और फिर वहां पे ट्रांसफर करना है। पाकिस्तान में रहते हुए आपने पाकिस्तानी IP यूज नहीं करनी पे आउट ट्रांसफर के लिए।
कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि विदाउट आरडीपी आप ये काम बिल्कुल ना करें, हो सकता है आपको कोई इशू बन जाए। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जिस आईडी पे आपने ये ट्रांसफ़र करना है पे आउट, मेक श्योर कि वो 2 फैक्टर लगी हो और वेरीफाई आईडी हो। जी हाँ, वेरीफाई आईडी इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो आईडी डिसेबल होती है तो आप अपना पे आउट कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, किसी सूरत में भी रिकवर नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहा हूँ वो आईडी वेरीफाई हो। अगर एक से ज़्यादा आपके पास आईडीज़ हैं उनको आप एडमिन दे दें तो वेल एंड गुड होगा, क्योंकि इससे हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके आपने मतलब ये काम करना है, ठीक है। आगे चल के जो लास्ट स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप नोट कर लें ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं और आप इजीली अपना काम और अपने पे आउट्स को सिक्योर कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, जो आपका भाई आपको बता रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वो है कि पे आउट्स जब भी आपने किसी आईडी में ट्रांसफ़र करने हैं या किसी से पे आउट लेना है या किसी को देना है तो एटलीस्ट आपने 2 से 3 दिन बल्कि 1 वीक का बोलूंगा कि आपने 1 वीक तक उस पे आउट पे पुराने एडमिन को रिमूव नहीं करना, ठीक है। पुराने एडमिन को आपने जब भी रिमूव करना है 2 से 3 दिन बाद रिमूव करना है। इससे क्या होगा, इससे अगर आपका कोई पे आउट बना हुआ है तो वो होल्ड पे नहीं जाएगा, आपका पे आउट फंसेगा नहीं और इजीली आपके पास आपका पे आउट आ जाएगा। तो ये चंद चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं और आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली एक लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।